हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ICT चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई आज शनिवार 15 अगस्त 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 36। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको इस जगह पर अपना नाम फिल कर लेना है और जो भी आपके क्लास टीचर है उनका नाम आप इस जगह पर लिख लेंगे। साथ ही आपको ये ध्यान देना है कि आप वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिना फॉरवर्ड किए पूरी देखिए, जिससे आपको वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और आप क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए कुछ नया करें। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि अगर पुरानी चीजों में ही कुछ अलग जोड़ दिया जाए उसमें नयापन आ जाता है। कुछ नहीं तो घर में अगर हमने अपनी चारपाई, अलमारी आदि को इधर से उधर सजा दिया तो कमरे में नयापन आ जाता है और मन को सुकून देने लगता है। हमें समय समय पर नया और अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ताकत और आयु का ध्यान रखना चाहिए। उसके अनुसार ही नया विचार और काम करना चाहिए। जिन्होंने आगे बढ़कर अलग और नया सोचा है उन्होंने ही दुनिया बदली है। नया करने का तरीका हमारी उत्सुकता, जिज्ञासा, बुद्धि, कल्पना और आनंद को बढ़ाता है। आप भी अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार कुछ नया सोचिए और नया कीजिए। शुरुआत यहाँ से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग नया ट्राई करते हैं वही आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं, वही आगे जाके दुनिया को बदलते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, जिसमें हमें कुछ नया करना है। ठीक है, टोटल यहाँ पर हमें 7 एक्टिविटी दी हुई है। तो चलिए इनको एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं हमें पहली एक्टिविटी क्या दी गई है। इसमें लिखा है कि बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों के नाम और पता लिखिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें अपने लेफ्ट हैंड से अपने 5 मित्रों के नाम लिखने हैं और उनका पता लिखना है। ठीक है, अगर आप राइट सीधे हाथ से लिखते हैं तो आपको उल्टे हाथ से लिखना है, और अगर आप उल्टे हाथ से लिखते हैं तो आपको ये काम सीधे हाथ से करना है। ठीक है, तभी कुछ नयापन इसके अंदर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिख देंगे नाम और पता, फिर यहाँ पे 5 मित्रों, जो भी आपके 5 मित्र हैं आप उनका नाम इधर लिख देंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे आयुष जो रहता है मयूर विहार, अंकित जो रहता है मेहरौली, शुभम जो रहता है मुखर्जी नगर, सूरज जो रहता है लाजपत नगर, और लास्ट है तन्मय जो रहता है ग्रेटर कैलाश। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दिया है। आप अपने हिसाब से जो भी आपके 5 मित्र हैं उनका नाम और पता आप इस प्रकार से इस एक्टिविटी में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद देखते हैं कि सेकंड एक्टिविटी क्या दी गई है। हमें यहाँ पे लिखा है कि इन सभी नाम और पते को उल्टे अक्षर और मात्राओं में लिखिए, ठीक वैसे ही जैसे कि सीधे अक्षर को आईने में देखने से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको ये करना है कि आपने पिछले क्वेश्चन में जो नाम और पता जो है लिखा था, ठीक है, उसकी आपको मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज को हिंदी में क्या कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए जो भी आपने पता और नाम अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है उसको आपको, अगर आपके घर में शीशा है तो आपको पेज उससे टच करके रखना है। उस पेज का जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, जब आप शीशे के अंदर देखेंगे जो उसके अंदर दिखाई देगा वही आपको अपनी कॉपी में उसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा एक पेज है, ठीक है, और ये मेरा शीशा है, इस साइड मैंने इसको यहाँ से टच कर दिया है तो मुझे कुछ इस प्रकार का इमेज इसकी दिखाई देगी, प्रतिबिंब इसका दिखाई देगा। तो आपको इस प्रकार से ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं थर्ड एक्टिविटी में हमें क्या दिया है। इसमें लिखा है कि दोनों हाथों से एक साथ एक आम का चित्र बनाएं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथ में पेंसिल लेनी है, ठीक है, और आपको दोनों हाथों से एक साथ आम का चित्र बनाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का चित्र आप इसमें बनाएंगे और राइट हैंड साइड का आप इसमें बनाएंगे। ठीक है, और आप ये ध्यान रखिए कि ये चित्र आपको एक साथ ही बनाना है, चाहे वो कैसा भी बने। ठीक है, और साथ में उसमें आप बाद में कलर भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। तो अगली एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 4, जिसमें लिखा है कि सब्जियों के कटे हुए भाग, छिलके, फूलों को रंग में डुबो कर उससे एक पंक्ति ठप्पा लगाकर बनाइए। तो इसमें बच्चों आपको करना क्या है, जो कटी हुई सब्जियां होती हैं, एग्जाम्पल के लिए आप लेडी फिंगर या फिर हिंदी में भिंडी ले सकते हैं। ठीक है, भिंडी को आप काट लीजिए, उसके बाद फूलों के
के रंग में या फिर कलर होंगे आपके घर में, उनमें आपको डुबोना है और आपको कोई चित्र बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे आंसर में आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये आप जो कलर देख पा रहे हैं, ये वाले छोटे छोटे, ये आपकी भिंडी से बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से भिंडी से अलग अलग कलर के फ्लावर बनाने हैं और उसके बाद इस प्रकार से इसकी डंडी बना के आपको पूरा फ्लावर बना देना है, या अपनी साइड से भी आप कोई चीज बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं आपकी एक्टिविटी 5। इसमें लिखा है कि पत्तों को चिपका कर चिड़िया या कोई जानवर बनाइए, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको पत्ते लेने हैं, ठीक है। पत्तों को आपको इस प्रकार से अपनी कॉपी के पेज में चिपकाना है कि वो एक जानवर की शेप ले ले। जैसे कि मैंने यहाँ पे आंसर में आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने खरगोश का चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने पत्ते इस्तेमाल हुए हैं, 3। एक ये रहा, दूसरा और तीसरा ये रहा। अब इसमें कलर करके इसको एक शेप दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया शेप। यहाँ पे हमने कलर का यूज करके इसके कान बना दिए हैं, देन उसके बाद यहाँ पे आंखें बना दी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दांत और नाक बना दिया और साथ में लकड़ियों का इस्तेमाल करके यहाँ पे इसकी मूछें बना दी हैं, ठीक है। तो आप भी या तो ये बना लीजिए या फिर अपनी साइड से कुछ भी इमेजिन करके पत्तों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 6, जिसमें लिखा है कि आपने इधर 3-4 महीनों में कुछ नया किया हो तो उसे 2 पंक्ति में लिखिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये पूछा गया है कि जब से लॉकडाउन लगा है, उस दौरान स्कूल बंद है और आप सब लोग घर पे हैं, तो 3-4 महीने आप क्योंकि घर पे ही हैं, तो आपने कुछ नया सीखा होगा, वही आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक आंसर आपको दे दिया है, ठीक है। आप अपनी साइड से भी जो आपने सीखा होगा वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसको आंसर को एक बार पढ़ देता हूँ कि मैंने इन दिनों घर पर रहकर कुछ नया सीखा। मैंने रोज सुबह उठकर योग करना सीखा जिससे कि मैं स्वस्थ रहूं। साथ ही मैंने ऑनलाइन डांस क्लास भी ज्वाइन की है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि मैंने एक तो योगा करना सीखा है, साथ ही मैंने ऑनलाइन डांस क्लास भी ज्वाइन की है, ठीक है। तो ये 2 एक्टिविटी मैंने घर में 3-4 महीने में सीखी है। जो आपने सीखा है वो आप इस आंसर में लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं एक्टिविटी 7 हमें क्या दी गई है। इसमें लिखा है कि आगे आप क्या नया करना चाहोगे, उनकी सूची बनाइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपने अभी तो 3-4 महीने में कुछ नया सीख लिया, साथ ही अगर मान लीजिए क्या नया सीखना चाहोगे, इसकी एक आपको सूची यहाँ पर बनानी है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसमें लिखा है कि मैं आने वाले दिनों में इन 2 चीज़ों को करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, जिसमें आपका फर्स्ट है कि मैं ड्राइंग की क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ और सेकंड है मैं रोज़ सुबह उठकर पार्क साइकिल चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 काम जो है आगे जब भी मुझे समय मिलेगा और मैं आगे जाकर जो है उसको ज़रूर सीखना चाहूँगा, जिसमें पहला है ड्राइंग की क्लास ज्वाइन करना और दूसरा है पार्क में साइकिल चलाना, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है। आप जो भी सीखना चाहोगे आगे वो आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यही थी आज की आपकी वर्कशीट। ये वर्कशीट और इस वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बच्चों वीडियो को आप पूरी जरूर देखें। इसके साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता हूँ आपको सोमवार को एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।